वेलकम टू कोडी फ्रंटियर। सत श्री अकाल, राम राम। आज का टॉपिक है आपका दर्शन, धर्म, संप्रदाय और विषय, और साथ ही उनके संस्थापक, प्रवर्तक या जन्मदाता। ठीक है, तो देखिए टॉपिक शुरू करते हैं इतिहास से। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे किसी सब्जेक्ट के बारे में। कोई भी जीएस का एग्जाम देते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि किसी सब्जेक्ट का पिता कौन सा। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, योग की जन्मदाता कौन, न्याय की जन्मदाता कौन। तो इस तरह से चलते हैं एक एक करके। इतिहास का पिता, इतिहास का पिता हेरोडोटस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। ये कौन थे? एक यूनानी थे। नेक्स्ट है आपका भूगोल। भूगोल का पिता हिकेटियस। लेकिन भूगोल में यदि आपसे कहा जाए व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन, तो व्यवस्थित भूगोल का पिता है इरेटोस्थनीज। ठीक है। न्याय का पिता गौतम ऋषि को माना गया है। योग के पिता पतंजलि हैं। ठीक, बाबा रामदेव का योग जान रहे हैं आप, उनका ब्रांड का नाम भी है पतंजलि। ठीक, आप इसे याद रख सकते हैं कि योग के पिता कौन? पतंजलि। आयुर्वेद का पिता किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। ठीक है, इन्हीं धन्वंतरी के नाम पर आप दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। मान्यता यह है कि ये समुद्र मंथन में आयुर्वेद का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का पिता कौन? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ, समझ गए। नेक्स्ट है आपका ज्योतिष। ज्योतिष के पिता कौन? वाराह मिहिर। ठीक। व्याकरण के पिता पाणिनि। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। ठीक है। और यदि आपसे कहा जाए जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता अरस्तु। और अगर आपसे कहा जाए जंतु विज्ञान या जूलॉजी का पिता, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन? अरस्तु। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अब सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा की बातें करते हैं। ठीक है, इनके जन्मदाता कौन है? ठीक है, इसको तो तब तक नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं उससे आगे। अब सांख्य के पिता कपिल। चावाक दर्शन, चावाक दर्शन के पिता चावार्क थे, और इनका कहना था जब तक जीवा सुखम जीवा ऋणम लित्वा घृतम पित्वा। ये महान भौतिकवादी थे, यानी इनका मानना था कि जीवन एक बार मिलता है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण पे लो और घी पियो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैशेषिक। वैशेषिक इनके प्रवर्तक थे कनाद या उलुग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्व मीमांसा। ये दर्शन का एक प्रकार है पूर्व मीमांसा। इसके संस्थापक हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा के संस्थापक हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के संस्थापक हैं बादरायण। नेक्स्ट है आपका आजीवक। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों एक समय है, एक ही समय में इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। आजीवक धर्म के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक आप जानते हैं महावीर स्वामी, जो कि इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म संस्थापक इसके हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट है आपका ईसाई, इसके संस्थापक ईसा मसीह, और फिर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव सिंह। ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपसे और बनता है, आपसे कहा जाता है कभी कभी कि इन धर्मों को उनकी स्थापना के क्रम में लगाएं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना धर्म, विश्व का सबसे पुराना धर्म अगर आपसे कहा जाए तो आपका सनातन धर्म। सनातन धर्म, इसी को ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, और बाद में इसी को कहा जाने लगा हिंदू धर्म। ठीक है। इसके बाद आता है आपका पारसी धर्म, पारसी यहूदियों का धर्म। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है जैन धर्म। जैन धर्म के बाद आपका बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी का जन्म गौतम बुद्ध के बाद हुआ है। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, समझ गए। इसलिए जैन धर्म की स्थापना बौद्ध धर्म से पहले हुई है, समझ गए बात। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद आपका आजीवक धर्म, आजीवक धर्म के बाद ईसाई धर्म 1 AD में, ईसा मसीह 1 AD, हजरत मोहम्मद साहब 622 AD। ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म 582 BC, और महावीर स्वामी का जन्म 563 BC। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये वर्ष भी मिलाने के लिए दिया जाता है आपसे। ठीक। तो ईसाई धर्म के बाद आपका ईसाई धर्म आ गया 1 AD में, फिर आ गया मोहम्मद साहब के द्वारा मुस्लिम धर्म की शुरुआत 622 AD में, और मुस्लिम धर्म के बाद आपका 1530 के समथिंग सिख धर्म की स्थापना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपसे यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कौन धर्म, उसके बाद कौन धर्म, फिर कौन धर्म। तो सबसे पुराना धर्म, विश्व का सबसे पुराना धर्म अगर कहा जाए तो सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म, जिसको आपको अरबियों ने आपको हिंदू कहा। ठीक है। हिंदू सनातन धर्म के बाद पारसी धर्म, उसके बाद जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर आजीवक, फिर ईसाई, फिर मुस्लिम, और फिर सिख धर्म। समझ गए?
क्लियर है? आज के लिए धन्यवाद आपका। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।